कुछ साल पहले मोदी जी ने बेरोजगारों को पकौड़ा तलने की नसीहत दी थी। अब योगी जी प्रतियोगी छात्रों के महाकुंभ में सवारी ढोकर पैसे कमाने की कहानी सुना रहे हैं। कहावत है कि समझदार को इशारा काफी होता है और समझदार छात्रों को ये सरकारी इशारा है कि भैया अब कोई और रोजगार देख लो आप। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर समय समय पे कुछ ना कुछ विवादित गाना गाती हैं या विवादित बात बोलती हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। तो इस बार सीधा और सीधा सीएम योगी पे हमला बोला है। पीएम मोदी के बाद सीएम योगी पे बोला है और क्या कुछ बोला है ये सारा चीज बताएंगे, लेकिन हम फिलहाल आपको बता दें कि योगी द्वारा बोले गए शब्द जो बोला गया है कि यमुना जी में सीधे जाता कचरा गंदे नाले का, छठ मनाना दुभर हो गया दोष है मफलर वाले का, छठ मनाना दुभर हो गया दोष है झाड़ू वाले का। कहा दिल्ली में काबा वोट मिला पूर्वांचलियों का सत्ता में आई सरकार, वोट मिला पूर्वांचलियों का सत्ता में आई सरकार, लेकिन उनके गली मोहल्ले अब तक कच्चे बदबूदार, लेकिन उनके गली मोहल्ले अब तक कच्चे बदबूदार। उससे पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि हम इसी तरह से उनका हर वो चीज सुनाते रहें। तो चलिए सुनाते हैं ये नेहा सिंह का विवादित बयान। कुछ साल पहले मोदी जी ने बेरोजगारों को पकौड़ा तलने की नसीहत दी थी। अब योगी जी प्रतियोगी छात्रों के महाकुंभ में सवारी ढोकर पैसे कमाने की कहानी सुना रहे हैं। कहावत है कि समझदार को इशारा काफी होता है और समझदार छात्रों को ये सरकारी इशारा है कि भैया अब कोई और रोजगार देख लो आप, क्योंकि नौकरी तो अब मिलने वाली है नहीं। समझदार अभिभावकों को भी ये नसीहत है कि अब बबुआ को वापस बुलाकर उनके लिए ई रिक्शा और ऑटो खरीद दिया जाए। खेत जमीन बेचकर उन्हें इलाहाबाद भेजने की जरूरत नहीं है। अब वैसे भी अव्वल तो कोई वैकेंसी आती नहीं है, आती है तो पेपर आउट हो जाता है, पेपर होता है तो परिणाम लटक जाता है, परिणाम आता है तो घोटालों की भरमार मिलती है, फिर चाहे मामला आरओ एआरओ की परीक्षा का हो या शिक्षक भर्ती घोटाले का। परीक्षार्थी और अभ्यर्थी त्रिशंकु की तरह आज तक लटके ही हुए हैं। अभी हाल तक योगी जी समय पर परीक्षा कराने की बातें किया करते थे, लेकिन अब खुलकर प्रतियोगी छात्रों के मोटरसाइकिल पर सवारी ढोने की तारीफ कर रहे हैं। कायदे से उन्हें सवाल पूछना चाहिए था कि प्रतियोगी छात्र सड़क पर सवारी क्यों ढो रहे थे। उन्हें सवाल पूछना चाहिए था कि छात्र पढ़ क्यों नहीं रहे थे। अब वो भी जानते हैं। जवाब ये है कि पढ़े भी तो किस परीक्षा के लिए। जाहिर है ऐसे सवाल पूछना खतरे से खाली नहीं है। तो जिन बातों पर शर्मिंदा होना चाहिए उन बातों की तारीफ की जा रही है। वरना सोच कर देखिए, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को अगर सवारी ढोना पड़ रहा है और सूबे का मुखिया अगर इसकी तारीफ कर रहा है तो हालात कितने भयानक हो चुके हैं। बेरोजगारी कितनी प्रबल हो चुकी है, युवा कितने मजबूर हो चुके हैं और नेता कितने बेहया हो गए हैं। हालत ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश में रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य के सवाल उठाने पर आपको देशद्रोही से लेकर पाकिस्तानी तक कुछ भी कहा जा सकता है। तमाम लोग भूल गए हैं कि सरकार का असली काम क्या है। वो भूल गए हैं कि सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना उनकी अपनी जिम्मेदारी है। मूर्खों का झुंड सरकार की चापलूसी को देशभक्ति समझ रहा है और सरकार से सवाल पूछने वालों को गालियां दे रहा है। लेकिन जानते हैं, यही वो समय है जब लोकतंत्र के लिए आवाज उठाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आप पीछे हटे तो धूर्तों का समूह मूर्खों की मदद से आपके देश पर कब्जा कर लेगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे।